अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 3 - 4x इज़ लेस दैन इक्वल टू 11। हमारे पास ये इनइक्वालिटी गिवन है और हमारे पास 4 ऑप्शन है। इनमें से हमने चूज़ करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा इसका सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का। तो हम सॉल्व करते हैं इस इनइक्वालिटी को और देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसकी इनइक्वालिटी में है, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये 3 - 4x इज़ लेस दैन इक्वल टू 11 में गिवन है जी। तो 3 इस साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास -4x इज़ लेस दैन इक्वल टू 8 आ जाएगा जी। x के साथ -4 है, -4 को टर्मिनेट करने के लिए बोथ साइड को -4 से डिवाइड करते हैं। -4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -4 से कैंसिल, ये x और यहाँ पे 4 1 टाइम्स एंड 4 2 टाइम्स, माइनस साइन है तो ये -2 आ जाएगा। अब माइनस वाले नंबर से डिवाइड किया है तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। ठीक है, लेस दैन इक्वल टू थी, अब क्या होगी, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है वो -2 भी हो सकती है और -2 से ग्रेटर भी हो सकती है। इसको हम रियल लाइन पे किस तरह ड्रा करते हैं, ये हमारे पास रियल लाइन है, लेट से ये 0 है, 1 2 3 अप टू सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो हमारा सोल्यूशन क्या है, हमारे सोल्यूशन में क्या है, -2 इंक्लूड है और -2 से ग्रेटर वैल्यूज़। हम जानते हैं कि ये तो चलो -2 हो गया, -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ किस साइड पे होंगी, राइट साइड पे होंगी। हम जानते हैं कि इस साइड पे क्या होती है, हमारे पास वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही होती हैं। इस तरह ये 0 है, 1 2 अप टू सो ऑन, ये इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इससे ग्रेटर वैल्यूज़ लेनी है -2 के बराबर, ठीक है, इक्वल, और x क्या है, -2 से ग्रेटर है। तो हमारा यहाँ से -2 से सोल्यूशन शुरू होगा अप टू प्लस इन्फिनिटी। जितनी 20 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या होंगी, इसके सोल्यूशन में होंगी। ठीक है, -2 भी इसके सोल्यूशन में होगा क्योंकि यहाँ पे x क्या है, इज़ इक्वल टू -2 है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास -8। ठीक है, तो -8 कहाँ पे लाई कर रहा है, इस साइड पे -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन में -8 नहीं है इसके। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है -2, तो -2 हमारा x क्या है, -2 के इक्वल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 हमारे सोल्यूशन में मतलब इंक्लूड है, तो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, b इज़ इक्वल टू ये -2। ठीक है, आपकी बुक में जो है वो डी ऑप्शन बताया गया है एंड में। ठीक है, तो ये आपको रॉन्ग है, मिस्टेक है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है मे बी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, -2 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू का साइन आ गया है, तो x इज़ इक्वल टू -2 आ रहा है, तो -2 भी इसके सोल्यूशन में इंक्लूड है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये इक्वल वाला साइन ना होता तो फिर जो है ये इसके सोल्यूशन में इंक्लूड ना होता। और -14/4 हमारे पास क्या बनता है, -3.5। -3.5 यहाँ पे कहीं पे बनेगा, तो ये भी इसके सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन ना होता तो फिर ये भी इसका सोल्यूशन ना होता, फिर हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। लेकिन इक्वल टू के साइन की वजह से हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, -2 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड MCQs। अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल्स लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन होगा जी बेटा। तो थर्ड MCQs है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू डैश इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी -2 लेस दैन x इज़ लेस दैन 3/2। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास x जो है वो ऑलरेडी सेपरेट है। हम जस्ट देखेंगे कि हमारे पास ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें इनमें से कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रियल लाइन ड्रा करते हैं। ये हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, x क्या है, -2 से ग्रेटर है, मतलब कि -2 खुद तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन इससे जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या होंगी, इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, और x क्या है, 3/2 से लेस है। 3/2 क्या होता है, 1.5। तो यहाँ पे हमारे पास 1.5 कहाँ पे बन रहा है, ये 1 है,
ये 2 है, तो इसके दरमियान यहाँ पे कहीं पे क्या होगा 3/2 होगा। लेट्स से ये हमारे पास 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है और ये -2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हैं इसके सॉल्यूशन में हैं, क्योंकि x का जो सॉल्यूशन है वो क्या है -2 और 3/2 के दरमियान में है। अब हम देखते हैं कि इसके जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक इनमें इसमें 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, ठीक है, -1.5 भी है, 0.5, -0.5, ठीक है, कोई भी 0.7, 0.9, जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, हम वो काउंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे कितने रियल नंबर हैं, ठीक है। तो इनमें से अब हम देखते हैं ऑप्शन में से कौन सा इस एरिया में आ रहा है, ठीक है। तो जो इस एरिया में आ रहा होगा वो क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो a = -5 है। तो -5 हमारे पास -3, -4, -5 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, तो ये इस रीजन में नहीं आ रहा, तो -5 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, तो 3 भी इस रीजन में नहीं आ रहा, इधर है, तो यहाँ पे 3 भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। 0 हमारे पास इस रीजन में आ रहा है, यहाँ पे ये 0 लाइक आ रहा है, ठीक है, तो ये इस रीजन में आ गया जो कि इसका सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का, तो 0 क्या होगा इसका सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। अगर यहाँ पे 0 की जगह ऑप्शन चेंज करके 1, 1.5, 1.7 या -1 कोई भी वैल्यू इस दरमियान में दी जाए इस इंटरवल के, तो वो क्या होगी इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड होगी और वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कल ऑप्शन चेंज किया था और आपको यहाँ पे 1 दिया था, तो 1 भी इसका क्या है सॉल्यूशन है। डी क्या है हमारे पास 3/2, ठीक है, तो 3/2 क्या है हमारे पास इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 3/2 बजाते खुद इस सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि x क्या है 3/2 से लेस है। अगर यहाँ पे =2 का साइन होता तो फिर तो ये इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड होता, लेकिन यहाँ पे =2 का साइन नहीं है, बल्कि x क्या है 3/2 से लेस है, तो इसलिए 3/2 इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं हो सकता। जी MCQ नंबर 4 है, इफ़ x इज़ नो लार्जर दैन 10 देन। जी तो हमारे पास जो x है वो 10 से लार्जर नहीं है, ठीक है, मतलब कि 10 के इक्वल हो सकता है या फिर 10 से लेस हो सकता है, लेकिन 10 से लार्जर नहीं हो सकता, 10 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो 7, 6 ये भी क्या है उसमें इस ऑप्शन में नहीं आ रही, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसी तरह ये x इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन के मुताबिक ये ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट है, क्योंकि इसमें वो तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं जिसमें क्या है कि x क्या है नो लार्जर दैन 10, ठीक है, x को 10 खुद भी इंक्लूड है और इससे जितनी भी लेस वैल्यूज़ हैं वो सारी इसमें इंक्लूड हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, इफ़ द कैपेसिटी C ऑफ एन एलिवेटर इज़ एट मोस्ट 1600 पाउंड्स दैन। हमारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 1600 पाउंड है। 1600 पाउंड से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा C होगा, ठीक है। C इज़ लेस दैन इक्वल टू 1600, मतलब कि 1600 खुद भी इंक्लूड है, इक्वल टू भी है, और इससे लेस जितनी भी वैल्यू है वो सारी इसकी कैपेसिटी में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे =2 का साइन नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है 1600 इंक्लूड है, क्योंकि एट मोस्ट 1600 पाउंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1600 उसकी कैपेसिटी है, मतलब कि 1600 उसकी कैपेसिटी में आता है, 1600 तक की वैल्यू जो है वो उसकी कैपेसिटी में है। तो यहाँ पे =2 का साइन नहीं है, हालांकि 1600 भी इंक्लूड है, तो ये ऑप्शन भी फॉल्स होगा, ठीक है। इसी तरह 1600 से यहाँ पे क्या है C इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर दैन तो हो ही नहीं सकता, वो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या है 1600 पाउंड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह ये इस ऑप्शन में क्या है 1600 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन हो सकता है C, जिसमें हमारे पास 1600 खुद भी इंक्लूड है और इससे जितनी लेस वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हैं इसकी कैपेसिटी में इंक्लूड हैं जी। लास्ट MCQ है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 0 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। हमें इनइक्वालिटी गिवन्स हैं ऑप्शन में और हमने चेक करना है कि 0 जो है वो इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें x इज़ ग्रेटर दैन 0, तो इसमें जितनी भी 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या होंगी इंक्लूड होंगी, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, जबकि हमारे पास क्या है 0 इंक्लूड होना चाहिए। तो इसमें 0 नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रही हैं 0 से सारी ग्रेटर वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये इसकी इनइक्वालिटी नहीं, इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो बी ऑप्शन है इसमें 3x + 5 इज़ लेस दैन 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
या आप इसमें वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि अगर ये इसको सेटिस्फाई करे तो ये इसके सोल्यूशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। 3 इंटू 0 प्लस 5 इज़ लेस दैन 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 इज़ लेस दैन 0, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 5 इज़ लेस दैन 0। तो क्या हमारे पास 5 लेस दैन 0 होता है? ठीक है, नहीं, बल्कि ये हम इनइक्वालिटी हमारे पास क्या आ रही है, रॉन्ग आ रही है, क्योंकि 5 तो क्या होता है, ग्रेटर दैन 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं आ रहा, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट सी ऑप्शन है x प्लस 2 इज़ लेस दैन 0। इसमें भी हम 0 पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। x की जगह 0 पुट कर दिया, 0 प्लस 2 इज़ लेस दैन 0, 0 प्लस 2 इज़ 2, 2 लेस दैन 0, तो क्या 2 लेस दैन 0 होता है? नो, तो हमारे पास ये भी रॉन्ग आ रहा है, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लास्ट है हमारे पास x माइनस 2 इज़ लेस दैन 0, तो इसमें हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 माइनस 2 इज़ लेस दैन 0, तो 0 माइनस 2 इज़ माइनस 2 लेस दैन 0। जी, जो -2 होता है ये लेस दैन 0 होता है। ठीक है, रियल लाइन आप ड्रा करें तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये 0 है, ये 1 है, ये -1 और ये -2। ठीक है, 0 की लेफ़्ट साइड पे -2 आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ क्या होती हैं, लेस होती हैं। ठीक है, इसलिए -2 इज़ लेस दैन 0 होता है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये लास्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू और फॉल्स हमने देखना है। तो फर्स्ट है हमारे पास द इक्वेशन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस x इज़ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी हमारे पास डिग्री 1 होती है, मतलब कि वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है और इधर भी 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड MCQ द इक्वेशन x माइनस 0.3x इज इक्वल टू 0.7x इज़ एन आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो उसे क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जी, तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस 0.3 ये हमारे पास आएगा इज़ इक्वल टू 0.7, 1 माइनस 0.3 इज़ 0.7, तो 0.7 इज़ इक्वल टू 0.7 आ गया। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे 0 पुट कर दूँ, पुट x इज़ इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में अब मैं x की अगर 0 पुट करने जा रहा हूँ, 0 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 0, 0.7 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 माइनस 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0, तो 0 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह आप इसकी कोई भी वैल्यू पुट करें, 2 पुट करें, -2, 3, 5, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये क्या होगा, दोनों बोथ साइड्स क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, सेटिस्फाई हमने कर दी है, तो इसलिए ये क्या है, ट्रू है। द इक्वेशन -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वलेंट टू -2x इज इक्वल टू 11, तो ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि ये -3 इधर आके होगा तो हमारे पास -2x इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 11 है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। टू एलिमिनेट फ्रैक्शंस वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज़ अ कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है